क्या आपको भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही आत्माएं दोनों लोक के बीच भटकती रहती हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो मौत के बाद भी जिंदा है बदला लेने के लिए, उन इच्छाओं को अंजाम देने के लिए या उनसे रिहाई पाने के लिए। माना कि सभी को उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उसे सिर्फ महसूस ही नहीं किया, देखा भी है। कोई भी घटना या कहानी अंधविश्वास तब तक रहती है जब तक वो खुद के साथ ना घटी हो, और वो तब होता है जब भूत आया। नीला क्यों जाना रे? वो खोले इसका। रांची झारखंड की राजधानी होने के कारण उन्नति का केंद्र माना जाता है। जमशेदपुर के साथ साथ अब रांची भी उद्योग, शिक्षा और खेल के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करने लगा है। इसी शहर की एक स्कूल की छात्रा है रानी, जिसको बास्केटबॉल खेलने का शौक ही नहीं है, बल्कि इस खेल में वो अपना भविष्य भी देख रही है। हम बहुत खुश थे जब हमारा चुनाव भी इंटर स्टेट जाने वाली गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में हो गया था। हम कोई उम्दा नहीं खेलते थे, ठीक ठाक खेल लेते थे, पर कोच सर ने हमारा नाम वर्धा जाने वाली गर्ल्स टीम में लिख दिया था। हमारी खुशी की एक वजह और भी थी कि हम कभी रांची के बाहर नहीं गए थे। हाँ यार, मुझे भी जाना है। तो कोच? रुक, मैं सर को बोलती हूँ। सर, सर, हाँ? सर कहीं बस रुकवाइए ना। अरे भाई जरा साइड में लगो, लड़कियों को इमरजेंसी है। चलो चलो, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। चलो चलो जाओ। नहीं यार, बस दिख रही। चल थोड़ा अंदर चलते। चल। अब तो बस भी दिखाई नहीं दे रही। तो क्या यहीं कहीं जाते हैं? एक काम कर, तू वहाँ जा, तू सीधा जा और मैं यहाँ जाती हूँ, ठीक है? हाँ चल जा। सर जी लेट हो रहा है, जंगल का एरिया है, ऊपर से नक्सलवादी क्षेत्र है।
बस आती होंगी यार। शरद लव्स रूपाली। शरद शरद रूपाली रूपाली रूपाली। हमें ठीक ठीक याद है, अंदर से हवा का कुछ जकड़ जैसा आया था और हमारे कानों में फिर सन्नाटा सा छा गया था और फिर उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो नाम की गूंज गूंजती जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ उस टाइम पे हमें कुछ याद नहीं आता। इतना देर आप लोगों ने कहाँ लगा दिया? पता है ना लेट हो रहा है। चलो बैठो जल्दी। 1 मिनट। रानी कहाँ है? रानी? हाँ सर हमको लगा हमसे पहले आ गई है, नहीं आई क्या? मजाक सूझ रहा है आप लोगों को? चलो जाओ, पहले लेट हो रहा है, जल्दी जाओ, ढूंढ के लाओ। जाओ जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो। अरे बस 5 मिनट, अभी आ जाए। रानी 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 रानी। ए ये देख क्या खड़ी है। रानी ये क्या मूर्ति बनकर खड़ी है? रानी रानी रानी। क्या यार? रानी 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 ओ ओ रानी सर रानी। उस वक्त उसकी हालत इतनी अजीब हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में है, पर वो नींद में नहीं थी, वो तो बुखार से तप रही थी। भैया जी, अगला जो भी क्लिनिक या अस्पताल है रोकिएगा। दूसरा देना। अजीब है। मतलब? ये लड़की कोई लंबी बीमारी से गुजर रही है। मेरा मतलब पिछले कुछ दिनों से बीमार है ये। डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं, ये लड़की बिल्कुल फिट है, मेरी खिलाड़ी है। अच्छा, इंजेक्शन देना। बेटा थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन इससे बुखार काबू में आएगा। हिलना मत। हाँ हिलना मत। एक कोच होने के नाते हमें हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। रानी करीब 3 वर्षों से हमारे साथ बास्केटबॉल खेल रही थी, पर कभी अनफिट रही हो ये देखा नहीं। थोड़ा खाना वाना जरूर गड़बड़ था, पर कभी बीमार रही हो यह चौंकाने वाली बात है। मेरे साथ साथ डॉक्टर की बातें सुनकर रानी की सहेलियां भी हैरान हो गई। रानी ये रहा हमारा रूम, आजा। रानी आना। अच्छा हुआ तेरा बुखार उतर गया,
कुछ खाएगी? ठीक है, तो रेस्ट कर, हम लोग जल्दी से खाना खा कर आते। चल चल। बाप रे बाप, वो तो 20 लोगों का खाना खा रही थी और खाने का ढंग देखकर लगता था कोई खपती खा रहा है। उस समय तक रानी के बर्ताव को एक रोगी जैसा समझ रहे थे। रानी, तबीयत ठीक है? सब। बुखार भी नहीं है? खेलना चाहोगे? सब। कम ऑन, आओ। रानी, 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 हे भगवान, कितना अजीब सा रंग था उसकी उल्टी का। वो कुछ बुदबुदा भी रही थी उस टाइम, पर समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। सर ने कहा कि रानी को फूड पॉइजन हो गया है, पर हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा था। रानी को हम दूसरे डॉक्टर के पास ले गए थे। उसने टैबलेट सिरप दिया और कहा मामूली सा स्टमक इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। रानी, चलो दवाई पी लो। पी लो ना। देखो, डॉक्टर ने कहा है कि इसे पीने से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रानी, रानी सुन रही हैं आप क्या कह रही हैं वो? चलिए दवाई पीजिए। अरे हद होता है हर चीज का। ये तरीका है आपका दवाई पीने का? हाँ, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए नहीं ना। अरे आपका सेहत ही अच्छा नहीं रहेगा तो खेलोगी कैसे? 2 दिन बाद सर पे मैच। अरे क्या रेपुटेशन रह जाएगा हमारे स्कूल का, हमारी टीम का? हाँ, आपके वजह से सारे बच्चे परेशान, ना तो प्रैक्टिस कर पा रहे, ना तो मैच पे ध्यान दे पा रहे, ऊपर से आप ही है। हाँ? अरे ऐसे भी कोई दवाई पीता है क्या? अरे आपको अगर ज्यादा कम हो गया तो आपके घर पे क्या जवाब देंगे आपके माँ बाप को? बोलो। आपको सिलेक्ट करना ही नहीं चाहिए था, गलती की है।
घेऊन जाणार आहे. साहब जी, ऐसा मैंने अपने गांव में बहुत देखा है. आप घबराए मत, मैं सब ठीक कर दूं. बनतोस काय? आता बघ मी तुला काय करतो. आप लोग ये चाहते हो कि रानी को रांची वापस भेज दें? सर उसकी हालत बहुत ही खराब है. सर वैसे भी सब रानी में उलझे पड़े हैं. हमारी टूर्नामेंट की तो बैंड बज गई है. आप लोग इतना मतलबी हो गए क्या? हाँ? आप लोगों को मालूम भी है उसे क्या हुआ? उसको हवा लग गई है. उस लड़की को हवा लग गई है साहब. हवा. हाँ, उस पर दवा दारू कोई काम नहीं करेगा. उसके लिए कोई गुरु पंडित भगत की जरूरत है, और वो भी ऐसा आदमी जिसको सिद्धि प्राप्त हो. मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ साहेब, जानती हूँ. वो आपकी मदद कर देगा साहेब. पुरंदरे भाऊ. हम नास्तिक नहीं थे और अंधविश्वासी भी नहीं, पर रानी की भयभीत कराने वाली हालत देखकर हमें उस वक्त यही सही लगा कि दाई के बताए हुए आदमी से जितना जल्दी हो सके मिल लिया जाए. भाऊ, बहुत परेशान हो गया हूं. इस अनजान शहर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी आप ही बताइए, उस लड़की के माँ बाप को क्या जवाब दूं? उनसे ये कह दूं उनकी बेटी को भूत पकड़ लिया? भाऊ, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया हूं. माऊली, ये सुपारी उसे खिला देना. मुश्किल होगा, पर एक बार ये उसके मुंह में तुमने डाल दिया, फिर उसे चबाना ही पड़ेगा. अरे बाबा, जा लवकर, वक्त नहीं है तेरे पास, और उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं. काहीही वाकडा करू शकत नाही. कळला तुला? तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई मेरा. मुंह खोलो इसका. भाऊ का दिया प्रसाद
वो स्थिति में प्रसाद ही कहेंगे। जब वो रानी के मुंह में डाल दिया तो मानो ऐसा लगा जैसे बुलेट ट्रेन को एकदम से ब्रेक लगा दिया हो। ठीक कुछ देर के लिए रानी का भी वही हाल हो गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर ले चलिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, प्लीज। किलो नहीं है आसुन, तुझी आइडिया फेल जाती है बता रहे। चलो इलाके जो भी मेरे सामने आएगा मरेगा, समझा? चल। मुझे अंदर सिर्फ 2 लोग चाहिए। ओम ह्रीं हनुमन्ते नमः, 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 ओम ह्रीं हनुमन्ते नमः। ओम माऊली जागृत जागृत जागृत, माऊली जागृत जागृत। नाम क्या है तेरा? नाव काय तुझा? मिशरत काय पाहिजे? जो चाहिए था वो मिल गया, अब तू यहाँ से जा, मैं इसको लेके जाएगा। अभी जिंदा हूं मैं, कैसे लेके जाएगा इसको? छोड़ दे। ये माझी प्रेमिका है, मैं इसको लेके जाएगा, तू जा। ये तेरी प्रेमिका नहीं है, ये अलग लड़की है, छोड़ दे इसे। मेरे को यही बॉडी पसंद है, मैं इसको लेके जाएगा, तू जाएगा, तुझा जेगा सेल्फी कर। सर्वभूत सर्वहेत पिशाचाय चाय। साला मत कर मेरा राक्षस मनाय हट स्वाहा। आता का पाय पडू का तुझा? जाऊ दे आम्हाला, जाऊ दे, मत कर हमको अलग, मत कर।
जाने दे। हम नहीं, सिर्फ तू जाएगा। हट स्वाहा। सुबह होती ही अपने शहर चले जाना। बड़ी जिद्दी आत्मा थी। और हां, दोबारा इसे यहां कभी मत लाना। वास्तविकता तो ये है कि शरद अपने बचपन के अंतर्गत रूपाली नामक एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन रूपाली के माता पिता, घर परिवार के लोग किसी भी तरह से ये नहीं चाहते थे कि शरद के साथ उसका संबंध हो, और उसने बिल्कुल अपने को नष्ट कर लिया। ड्रग एडिक्ट हो गया और उसने उस कुएं में आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा दिन रात कुएं के पास भटकती रही, एक सच्चे प्यार की तलाश में। जिस दिन रानी उस कुएं में झांक कर शरद का नाम लेने लगी, शरद 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 की आत्मा को ऐसा लगा कि कोई है जो उसे चाह रहा है, कोई है जो उसे इनवाइट कर रहा है। उसे लगा उसका सच्चा प्यार मिल गया है। ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति पजेस हो गया? उसकी सबसे बड़ी निशानी यह होती है कि वह अलग आवाज, तुझी आइडिया फेल जाती है माता रे, और अजीब तरीके से व्यवहार करने लग जाता। अब तो हमें हमारे घर के कुएं में झांकने में भी डर लगता है। आज रानी बिल्कुल नॉर्मल है और कॉलेज में पढ़ रही है। डर और उलझन से रानी का रिश्ता खत्म हो चुका है। अक्सर तो नहीं, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नादानी में की हुई एक हरकत मुसीबत